जी, ब्रेक से आ गए वापस बड़े-सग़ीर की बात करेंगे और बड़े-सग़ीर की मौसीकी की बात करेंगे। महज़ धुनों तक महदूद नहीं है कि हम कहते हैं कि बस ज़बान, शायरी, तारीख़ और तहज़ीब का मुश्तरका ये इज़हार है और कोई शक नहीं आज जब नौजवान नस्ल तेज़ रफ़्तार डिजिटल दुनिया से मुतारिफ़ हुई हुई है, उसमें आगे बढ़ रही है, वहाँ पर हमने देखा कि एक बहुत ही होनहार नौजवान इस बात को संजीदा ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मौसीकी, अपनी शायरी, अपनी ज़बान से जुड़े रहें। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी के तालिब इल्म अलीराज जिनका तहकीकी मौजू जो है इस वक्त बरे-सग़ीर का जो मौसीकी है, शायरी है, ज़बान है वो ये सब वो लेकर आए हैं और वो किस तरीके से लेके आए हैं कि साउंडिंग बोर्ड के नाम से एक इल्मी तख्लीकी सिलसिला शुरू किया है। अलीराज हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या सिलसिला है। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह बख़ैर। वालेकुम अस्सलाम महानूर, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए, आपको भी बहुत-बहुत सुबह बख़ैर। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जॉइन किया। पहले तो बताएं अली कि साउंडिंग बोर्ड स्टार्ट कहाँ से हुआ और ये है क्या? हमें थोड़ा समझाइए। जी हाँ, ज़रूर। तो मेरी तहक़ीक़ जो है जैसे आपने बयान किया बिल्कुल मौसीकी, शायरी और अदब इन्हीं मौज़ूआत पर है और इनका मज़हब से क्या रिश्ता है बरे-सग़ीर में मुसलमानों की इल्मी रिवायत में। जी। इस पर मैं काम करता हूँ और तक़रीबन साल भर पहले ही अमरीकी हुकूमत का एक वफ़ाक़ी इदारा है जो कुछ ग्रांट्स देता है पब्लिक ह्यूमैनिटीज़ के कामों के लिए, ऐसा काम इल्मी जिसकी कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस हो। तो जी। वहाँ मैंने अप्लाई किया था और मेरा मकसद वहाँ यही था उनको बताना कि मैं चाहता हूँ कि अपनी तहक़ीक़ को किसी तरह सामने लाऊँ नौजवान नस्ल के लिए। हुँ। तो ये उस सिलसिले की कड़ी है, मुझे वो ग्रांट मिली और मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम साउंडिंग बोर्ड है। ये दरअसल एक ऑडियो सीरीज़ है जिसमें हमारी जो मौसीकी के मौसीकीदानी से मुतल्लिक़ जो हमारी इल्मी रिवायत है, उसमें एसेज़ हैं मुख्तलिफ़ नौइयत के जो पिछले 200 साल में लिखे गए हैं उर्दू ज़बान में, अंग्रेज़ी ज़बान में। उनको सामने लाया जाए, उनके लिखने वालों को सामने लाया जाए और जो मौज़ूआत हैं उनमें बहुत ज़्यादा तनव्वुह है, उसमें मशरिक़ी पाकिस्तान की मौसीकी से मुतल्लिक़ जैसे बात होगी, उसमें इंडिया में जब हम एक मुल्क थे तो उस वक़्त कैसी मौसीकी थी, पाकिस्तान में मौसीकी के क्या चैलेंजेज़ हैं, तो जी। इस तरह के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं जिसमें लोगों की दिलचस्पी हो। ठीक है। अच्छा अली आपने क्यों ये सोचा कि ये जो 90s और 20th सेंचुरी की मज़ामीन है, उनको सिलेक्शन किया जाए और उसके लिए यंगस्टर्स के लिए क्या जानना उसमें ज़रूरी है? आपको क्यों ऐसा लगा? जी, अच्छा सवाल है महानूर। असल में देखिए हमने अपने बड़ों से यही सुना है कि जब तक आप आगे नहीं देख सकते, जब तक आप पीछे ना देख पाएँ और राइट। अब ज़माना भी आजकल हुँ। ऐसा है, हमारी जनरेशन मुझे लगता है मैं जितने स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट करता हूँ, अपनी उम्र के और अपने से छोटी उम्र के तो सबको बहुत बहुत एंग्ज़ियस होते हैं, सबको बहुत फ़िक्र है इस चीज़ की कि अपने विरसे से कनेक्ट करें किसी तरह हुँ। और अपनी शनाख्त तलाश करें, अपने बड़ों की शनाख्त तलाश करें। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है मेरी कोशिश कि किसी तरह रब्त कायम किया जाए अपने माज़ी से हमारा और आप यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा नौजवानों को उस चीज़ की में दिलचस्पी है और बहुत ज़्यादा शौक है कि देखा जाए। बिल्कुल। तो ये है। जी। अली एक चीज़ और पूछूँगी मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से जो सूती उलूम है जिसमें नात हो गई, हम्द हो गई, नोहा ख़्वानी आप इसको किस एंगल से देखते हैं? जी हाँ, ये एक मैं इसको बिल्कुल इस तरह कहूँगा कि ये एक स्पेक्ट्रम है बहुत हुँ। बड़ा, जिसमें ज़ाहिर है हम मुसलमानों की इल्मी रिवायत में कुरान शरीफ की बहुत अहमियत है और कुरान एक हर्ड एक्सपीरियंस भी है, एक टेक्स्ट भी है, लेकिन वो हुँ। सुनने में भी बहुत खूबसूरत है। वो दावा करता है कि ऐसी-ऐसी खूबसूरत चीज़ लेके आओ। तो मुसलमानों की पूरी जो इल्मी रिवायत है, वो उसी के गिर्द घूमती है, उस साउंड के और साउंड की एप्रिसिएशन के। तो ये जितने उलूम हमारे यहाँ प्रैक्टिस किए जाते हैं, जिसमें नात ख़्वानी है, हम्द जी। ख़्वानी है, नौहा, सलाम, मरसिया है, ये सब भी उसी की कड़ी हैं। कि हम अपनी महबूब हस्तियों का ज़िक्र करते हैं हुँ। और इसमें ज़ाहिर है क्लासिकी बंदिशें भी होती हैं, लेकिन साज़ इस्तेमाल नहीं करते। कव्वाली में हालाँकि साज़ इस्तेमाल होते हैं। हुँ। तो मौसीकी इज़ काइंड ऑफ़ इसमें फैली हुई है एक तरह से, क्योंकि ज़ाहिर है अच्छी आवाज़, अच्छा शेर ये सब बहुत ज़रूरी है इसके लिए। हम जिन महबूब हस्तियों का ज़िक्र करते हैं इसमें। तो बेशक। बहुत सेंट्रल है ये हमारे यहाँ मुसलमानों की इल्मी रिवायत में और पूरे बरे-सग़ीर में ख़ास तौर पे पूरी इस्लामी दुनिया में। जी। अच्छा अलीराज एक चीज़ और पूछनी है पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की मौसीकी को किस तरह इसमें शामिल किया ख़ास तौर से जो कौमी तराना है नेशनल एंथम इसके हवाले से क्या बताएँगे आप? जी हाँ, ये पाकिस्तान की मौसीकी से मुताल्लिक़ तो ये है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो हुँ। ज़ाहिर है ये सवाल हमारे दानिशवरों के लिए था कि पाकिस्तान की मौसीकी क्या चीज़ है? हुँ। क्या ये कोई इसकी कोई अपनी शनाख्त है? अगर है, तो फिर वो हिंदुस्तान की मौसीकी से किस तरह मुख्तलिफ़ है? और ये चीज़ मशरिक़ी पाकिस्तान और मग़रिबी पाकिस्तान दोनों में जो हमारा दानिश तबक़ा है, हमारे मौसीक़ार हैं, वो सोच रहे थे इससे मुताल्लिक़। और वो जवाब तलाश कर रहे थे, तो कुछ लोग ज़ाहिर है इसके मुख़ालिफ़ थे। वो कहते हैं कि कोई पाकिस्तान की अलग शनाख्त नहीं है, ये एक विरसा है मुश्तरका हमारा जो जुड़ा हुआ है हिंदुस्तान से। और बाज़ लोग ऐसे थे जिनमें अहमद गुलाम अली छागला जिन्होंने हमारा कौमी तराना उसकी धुन तरतीब दी। तो जी। उनका ये आर्गुमेंट था कि ये एक मख़सूस पाकिस्तान की मौसीकी की रिवायत जो आइंदा जाके पनपेगी, जो कि दुरुस्त साबित हुई बात। तो मख़सूस एक इस्लामी माहौल में उसका उसकी उसकी जो है अफ़ज़ाइश होगी और उसमें इन सब चीज़ों का ताल्लुक होगा जिसका हम नात मरसी से ताल्लुक है।
छागला साहब ने ही जब कौमी तराने की धुन में तरतीब दी तो वो खुद ज़ाती तौर पर उनको बहुत शगफ था उर्दू जी। फ़ारसी शेरी रवायत से, हमारी सोज़-फ़ानी से, हमारी नात-फ़ानी से, और उन्होंने उसी से अख़ज़ किया है ये। तो कौमी तराने से मुताल्लिक़ जो मैं जल्दी से आपको अगर मैं बताऊँ चीज़ तो वो ये है कि हमारा कौमी तराना कुल्लियतन म्यूज़िकली हुँ, हमारे जो शाह साईं के राग हैं, शाद और रिसालो, और जो हमारी शाद लतीफ़ भिटाई के मज़ार से जो रिवायत है मौसीक़ी के मुंसलिक, वो उससे अख़ज़ किए गए हैं। तो आप उससे जी, अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितना उसमें उसमें रूटेडनेस है कितनी हमारे एग्ज़ैक्टली। कौमी तराने में। अच्छा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे अलीराज लास्ट में कि ये बताइए कि अगर साउंडिंग बोर्ड पे एक नौजवान आता है या कोई भी आता है तो उसे देखे, सुने या आपका पॉडकास्ट देखे, वो उससे क्या चीज़ सीख कर उठेगा? बहुत अच्छा सवाल है मानूर। मैं खुद थैंक यू। सोचता हूँ इससे मुताल्लिक़ कि मैं खुद क्या सीखूँगा और क्या सीख रहा हुँ, हूँ। मैं इसका बहुत सादा जवाब ये है कि जिस तरह ज़ौक़ की तरबियत की जाती है, अच्छी चीज़ को पहचानने की हम बच्चों को सिखाते हैं कि अच्छी चीज़ बेटा ये होती है, अच्छी आवाज़ ये होती है, अच्छा जुमला ये होता है। तो ये उसी तरह की एक कोशिश है जो आपके यहाँ तहज़ीबी हमारा विरसा है, हमारे लिए करने की कोशिश करता है। हम अच्छी मौसीक़ी सुनते हैं, अच्छा अदब कंज़्यूम करते हैं, तो उससे हमारे अंदर एक हमारा तज़किया होता है और हमें बेहतर की तरफ बढ़ने की एक तरग़ीब होती है। तो ये साउंडिंग बोर्ड के तमाम मज़ामीन और इनके मौज़ूआत, हालाँकि बाज़ मौज़ूआत इसमें बिल्कुल ऐसे हैं जो कि जिनकी कोई इतनी अहमियत नहीं लगती। हुँ, लेकिन जब हम डिबेट्स को कुल्लियतन सुनते हैं और इनको आर्ग्यूमेंट इनके करने का अंदाज़ देखते हैं, तो उससे हमारे एक ज़ौक़ की तरबियत होती है। सही। और हम बेहतर समझ सकते हैं कि हमारी इल्मी रिवायत, हमारी मज़हबी रिवायत, हमारी फ़नी रिवायत क्या है। बिल्कुल। अली लास्ट में ये सिलसिला जो आपने चलाया है, ये आगे चल के आपको क्या लगता है कि कहाँ जाके स्टैंड करेगा? अरे वाह! तो अभी तो देखिए ये सिलसिला स्पॉटिफ़ाई और एप्पल पॉडकास्ट पर अवेलेबल है, हुँ, यूट्यूब पर भी है ताकि पाकिस्तान में ज़्यादा लोग इसको एक्सेस कर सकें। मेरा जो एंड गोल है, मैं ज़ाहिर दरस-ओ-तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ, तो मेरा एंड गोल तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अवेयरनेस फैलाएँ हमारे नौजवानों में, अपने विरसे की उसकी कदर करना सीखें और उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उनको लें, जो चीज़ें बिल्कुल। हमें अच्छी नहीं लगती उनको रद्द करें। तो इसका एंड गेम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अवेयर हों, एप्रिशिएट करना सीखें जो हमारे बड़ों ने किया है उसको। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अलीराज हमारे साथ थे, जो हमें बताए थे कि साउंडिंग बोर्ड जो है उसकी काविश है कि बरसगीर की जो मौसीकी है उसको यंगस्टर्स में रोशनास कराया जाए। यहाँ लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ।